हमारे विशेषज्ञ ये बता रहे हैं बार बार कि किस तरह किन चीज़ों का ध्यान रखें तो दिवाली पर हम किसी भी दुर्घटना को न सिर्फ टाल सकते हैं बल्कि अपने त्योहार की खुशी जैसी है उसको न सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि अपनी जागरूकता को बढ़ाकर हम शायद औरों को भी जागरूक करेंगे इस बात के लिए कि दिवाली यानी कोई भी त्योहार अगर हम मनाते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी सावधानी की ज़रूर होती है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब तक हमने ये तो जाना है कि किस प्रकार पटाखे चलाएं और इसके अलावा धुएं से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, लेकिन सबको जो अच्छा लगता है बम का धमाका जो दिवाली के पटाखों में बड़ा शामिल रहता है, लेकिन इस धमाके से कान को क्या नुकसान हो सकता है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्यों ना विशेषज्ञ से ही सुनते हैं। जनरली ये जो बॉम्ब होते हैं इनका जो साउंड प्रेशर लेवल होता है वो 120 डेसिबल से 160 डेसिबल का साउंड प्रेशर लेवल ये बनाते हैं। इनसे जो साउंड प्रेशर बन रहा है वो अप टू 160 डेसिबल बन रहा है। सो अब हम समझ सकते हैं कि जब हमारा कान बना है सिर्फ 90 डेसिबल तक के साउंड को टॉलरेट करने के लिए, तो जब ये 140, 150, 160 डेसिबल का साउंड प्रेशर लेवल होता है तो डेफिनेटली ये हमारे कान को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है। तो ये हम सब लोगों को समझना चाहिए कि ये जो हम पटाखे चलाते हैं अगर हम बहुत देर तक पटाखे चला रहे हैं तो इनसे हमारे कान में डैमेज होगा। कान में डैमेज दोनों किस्म का हो सकता है, या तो थोड़ा सा टेम्प्रेरी किस्म का हो सकता है जो कि 24 घंटे में 12 घंटे में ठीक हो जाएगा। दूसरा इस किस्म का होता है जो कि परमानेंट डैमेज होता है, वो किसी भी चीज़ से फिर ठीक नहीं हो सकता। तो ये जो बहुत तेज़ पटाखे हम चलाते हैं, बम चलाते हैं, उनसे हमारे कान में बहुत किस्म की परेशानियाँ हैं। एक तो कान, उसके बाद में कान में लगातार रिंगिंग साउंड्स आती रहती हैं, जैसे कान में अपने बाहर कोई आवाज़ नहीं है लेकिन ऐसा महसूस होगा कि कान के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्टीन्यूसली घंटियों जैसी बज रही हैं। दूसरा, कान ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज की सेंसेशन आती है। तीसरा, सुनाई कम हो जाता है। चौथा, कान से कभी कभी खून भी आ जाता है। कान के अंदर जो हड्डियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। और कभी कभी तो इतना तेज़ ही आवाज़ें आती हैं, एकदम ऐसा इम्पल्स इनका पड़ता है कि अंदर जो कान की मेम्ब्रेन है वो फट जाती है। स्पेशली जो बच्चे हैं और जो बुढ़े लोग हैं उनका जो अंदर का ऑर्गन होता है, जैसे हम ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो इन दो एक्सट्रीम ऑफ एजेस में, बच्चों में और बड़े बुढ़े लोगों में, सुनाई परमानेंटली ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इनका हमें विशेष, पटाखे चलाते वक्त इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बॉम्ब हो सीधा हाथ में लेके ना चलाएं, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस, एटलीस्ट 1 आर्म, एक हाथ की डिस्टेंस तो हो, जिससे कि एकदम सीधा उसका इम्पैक्ट सुनाई के पे ना पड़े। सुरक्षित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है पटाखों से दूरी बनाकर रखना, लेकिन एक चीज़ जिससे हम दूरी नहीं बना पाते वो है धुआं। धुआं वातावरण में इतना ज़्यादा होता है। डॉक्टर बनाली दत्ता, क्या सावधानी बरतनी चाहिए खासकर उन लोगों को जिनको दमा या सांस का कोई रोग या किसी और तरह की कोई समस्या है? क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलने लगेगी बहुत से लोग तो ये भी सोचते हैं कि क्या हम शहर छोड़ के कहीं और चले जाएं ऐसे स्थानों पर जहां धुआं कम होता है। बिल्कुल ठीक कहा। और ये धुएं में 3-4 चीज़ें होती है। एक होता है टॉक्सिक केमिकल जैसे सल्फ़र, जो दिवाली के बाद 1.5 गुना बढ़ जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो 2 गुना, और जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, कण जो होते हैं, तो फाइन पार्टिकल्स 4 गुना और कोर्स पार्टिकल्स 10 गुना। और ये पार्टिकल्स का फिर लॉन्ग टर्म लंग कैंसर पे भी रिस्क फैक्टर हो जाता है। अब ऑफ कोर्स अभी जो करंट मोमेंट में जो एस्थमेटिक्स, स्पेशली जो एस्थमा या दमे के मरीज़ होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिवेंटेटिव इन्हेलर, प्रिवेंटेटिव मेडिकेशन जो होता है वो शुरू से, वो पहले से वो लेने लगे, उस दिन के लिए ना वेट करें। जिनको उस दिन कोई तकलीफ हो रहा है उनके लिए वो रिलीवर जो होता है, तुरंत जो इन्हेलर रिलीफ देता है, वो साथ में रखें। धुएं से दूर रहे, और कोई चारा नहीं है, घर के अंदर रहे। अब एकदम तो अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ तो त्यौहार में पार्टिसिपेशन होना ही पड़ेगा, पर जितना हद तक हो सके धुएं से दूर रहे और अपना मेडिकेशंस रेगुलरली लें। डॉक्टर सरिता बेरी, क्या धुआं आंखों को भी किसी तरह प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि पूरा एटमॉस्फेयर में धुआं है और हमारी आंखों का जो आगे की परत, जिसको कंजंक्टिवा और कॉर्निया कहते हैं, वो भी एकदम से असर में आती है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स डॉक्टर बनाली ने बताए हैं ये सब आंखों के ऊपर भी जमा हो जाते हैं। तो जिस मरीजों को ड्राई आइज, सूखापन ऑलरेडी है, उनको और ड्राई आइज हो जाता है, तो उनके बचाव के लिए उनको जो अपनी मेडिकेशन है बढ़ानी पड़ेगी। जो वो ड्रॉप्स डाल रहे हैं ड्राई आइज के लिए वो बढ़ाने पड़ेंगे। कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, जो नॉर्मली जैसे अस्थमा होता है लंग्स में, वैसे ही आंखों में एलर्जीज होती हैं, तो वो एलर्जी भी बढ़ जाती है, एक तो ड्राई आइज के कारण, और क्योंकि ये कीटाणु एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो उनको भी मेडिकेशन पहले ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए। ये सब होने के कारण आंख में इन्फेक्शन भी हो जाता है।
तो इन सब के कारण इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसका भी हमें पूरा ध्यान शुरू से रखना चाहिए। आंखों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली जब आप बॉम्ब चला रहे हैं या अनार चला रहे हैं तो आपके हाथों में कुछ वो बुरादा लग जाता है जो कि केमिकल्स होते हैं जी। अगर आपके आंख में वो हाथ लग गया तो उसमें केमिकल कंजंक्टिवाइटिस या कॉर्निया के ऊपर जो आंख की काली पुतली होती है उसके ऊपर भी डैमेज हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर लग जाए तो क्या करें? तो एकदम से नॉर्मल क्लीन वाटर से धोना चाहिए, प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा उसको आंख को साफ करना चाहिए और सूखे कपड़े, कॉटन के कपड़े से थपथपा के डैब करके साफ करना चाहिए। जी डॉक्टर नारायण, आपके पास जो बर्न्स के केसेस आते हैं, जाहिर तौर पर कुछ तो ऐसे हुए जिसमें खुद कुछ नहीं किया जा सकता। एक रॉकेट आया, घर में आप बैठे हैं और लग गया। दूसरा, वो पटाखे जला रहे थे, कहीं वहां पर लापरवाही हुई जिसकी वजह से जो चोट थी वो बढ़ गई। क्या आप लापरवाही बताना चाहेंगे या कौन से पॉइंट्स बताना चाहेंगे जहाँ चूक हो जाती है? हाँ, देखिए ऐसा है कि दिवाली जब अभी हम बात ही कर रहे हैं इसकी कि हर्षोल्लास का त्यौहार है और ये देखा गया जब हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उस वक़्त हम जो सावधानी हमें आग के संग बरतनी चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। जी। जब भी हम वो सावधानी जो हमें बरतनी है उसमें चूक हुई कि आग हमारी दुश्मन बन जाती है और हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दिवाली में भी ऐसा होता है, हमें त्यौहार मनाने का शौक़ होता है, ढेरों सारे दिए भी जलाने हैं, नए कपड़े भी पहनने हैं और लोगों से मिलना जुलना है, ये सब काम सारे करने होते हैं जी। उसमें हम ये भूल जाते हैं, हम दिए जो है वो जो वॉकवे होता है, जो आने जाने का रास्ता होता है, वहाँ हमने रख दिया। कुछ दिए हमने खिड़की या विंडो सिल पे रख दिए। ये ध्यान नहीं किया कि हम अगर नए नए कपड़े पहन के और ढीले ढाले, कभी घाघरा है, कभी सलवार कुर्ते हैं और लंबे दुपट्टे हैं, स्कार्फ वगैरह है, वो कभी भी खुली आग के या दिए के संपर्क में आके दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हमने खिड़की पे जो दिए रखे हैं, हवा चली और पर्दा उसके संपर्क में आ गया तो उसकी वजह से आग लग गई। तो ये चीज़ें तो दिवाली के मोमबत्ती और दिए की वजह से हो जाते हैं। तो हमें एक ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं हम ये चीज़ें रख रहे हैं उसके आसपास कोई जलने वाली चीज़ का खतरा ना हो। अगर वॉकवे पे हम दिए या मोमबत्ती नहीं रखें तो बहुत अच्छा है। और जहाँ भी हम आग को यूज़ करने जा रहे हैं, चाहे पटाखे जलाने के लिए या दिए रखने के लिए, उस समय ढीले ढाले और आग के लपेट में आने वाले कपड़े नहीं पहने। जैसे अगर साड़ी का पल्लू है, वो दिया रखते हुए गलती से अगर उसके कांटेक्ट में आ गया तो दुर्घटना के हम शिकार हो जाते हैं। किसी बच्चे ने स्कार्फ डाल रखा है तो वो भी आग की चपेट में आ सकता है। तो ये लूज क्लोथ्स जब आप दिए या मोमबत्ती जला रहे हैं तो ना पहने। पटाखे के चलाते समय भी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब बात रही पटाखे की, जब हम पटाखे चलाएं तो कभी भी पटाखे क्लोज स्पेस में नहीं चलाएं, कमरे के भीतर नहीं चलाएं, हमेशा खुली जगह का इस्तेमाल करें। टेरेस पे पटाखे चलाने में भी काफ़ी खतरा हो जाता है। जब हम खुली जगह में पटाखे चलाएं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने पास बाल्टी, 1-2 बाल्टी पानी भर के ज़रूर रखें कि अगर किसी तरह से हमें आग लग जाती है तो हम आग को ऊपर पानी डाल के आग बुझा सकें। अब जहाँ तक पटाखे चलाने के लिए बात करेंगे तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि पटाखे जो हैं वो हमेशा खुली जगह पे चलाएं, जहाँ आसपास तंग स्पेस नहीं हो और ज्वलनशील पदार्थ नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग खुली जगह जहाँ ढूंढते हैं, जहाँ की कूड़ा वगैरह रखा हुआ है और वहाँ पे पटाखे जलाते हैं। बिजली के तार होते हैं ऊपर डॉक्टर? जी, बिजली के तार तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब टेरेस पे हम दिए या मोमबत्ती जलाने की कोशिश करते हैं या कोई कंडील जिसको कहते हैं वो हम लटकाने की कोशिश करते हैं, ये हम ध्यान नहीं देते कि टेरेस के पास से ही हाई टेंशन वायर जा रहा है, तो उससे हम अगर हमारा उससे संपर्क होता है, कांटेक्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल बर्न का एक्सीडेंट हो जाता है जी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पटाखे के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि खुली जगह में चलाना है। पटाखे को जब भी आग लगाएं तो माचिस की तीली का इस्तेमाल नहीं करें। कम से कम 2-3 फीट लंबी एक डंडी ले लें, उस डंडी पे एक मोमबत्ती बांधें और उस मोमबत्ती के द्वारा पटाखे को जलाने की कोशिश करें।
जब हम एक डंडी का प्रयोग करते हैं, एक छड़ का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे और पटाखे के बीच की दूरी कम से कम, हम कोई भी लिमिट सेफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर 3 फीट की दूरी है जी। हमारे और पटाखे के बीच में, तो पटाखे के से जो आग निकल रही है या जो बारूद उसका निकल रहा, वो हमको कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। अनार के टाइम पे भी ये है कि जब अनार को हम जलाएं तो कभी उसको हाथ में रख के नहीं जलाएं। देखने में ये लगता है कि अनार बड़ा सेफ है और इसको हम हाथ में जला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे धमाका नहीं होता। हाँ जी जी जी। तो धमाका नहीं होता है इससे, लेकिन आग तो काफी निकलती है और वो कभी कभी हाथ में फट जाता है, कभी कभी उसका मुंह अगर मिसडायरेक्टेड हो तो हमारे ऊपर ही, बदन के ऊपर आ जाता है और हमारे कपड़ों में आग लगती है। एक ये चीज़ हम लोग ने ऑब्जर्व की है कि दिवाली पे आने वाले जो हमारे पास मरीज होते हैं दिवाली की रात में, उसमें 70 से 80% जो मरीज होते हैं वो अनार से जले हुए होते हैं। तो एक यही होता है कि थोड़ा सा सबके मन में ये रहता है कि शायद ये बिल्कुल सेफ है, इसलिए हम इसको चलाएं। जी। बम से यूजुअली चलाने वाले को दुर्घटना नहीं होती है, क्योंकि बम में एक चीज़ ये देखिएगी कि जैसे ही आप आग लगाते हैं उसको लगा के तुरंत दूर भाग जाते हैं जी। बम से नुकसान दूसरे लोगों को पहुंचता है जो आसपास में खड़े हुए हैं और उनको उसके स्प्लिंटर की वजह से चोट लग गई है। कभी कभी बम बच्चे क्या करते हैं कि उसको एक पान पराग के डब्बे में या किसी डब्बे में, क्लोज डिब्बे में बंद करके चलाते हैं, मटकी वगैरह में, हाँ, जिससे कि और जोर का धमाका। जी जी जी। तो वो जब वो फटता है तेजी से तो उसके स्प्लिंटर निकलते हैं। तो आपने जो बात की उसमें पटाखों में अनार जो है जी, अनार ज्यादा ज्यादा पहुंचाता खतरनाक है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अनार खाने में अगर हो तो अच्छा है, चलाने में अगर पटाखे जैसा हो तो खतरनाक है। फिलहाल कृष्ण सिंह है मध्य प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। कृष्ण सिंह जी, बहुत स्वागत आपका, पूछें सवाल। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, इसमें हम पटाखे चलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है जी, मेरे को उससे जो प्रॉब्लम होती है, सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है और गला और ऐसा कुछ अजब सा फील होता है अंदर से कि जैसे कोई खराबी हो गई हो, हार्ट वगैरह, जैसे कुछ अलग सा ही फील होता है इस पटाखे की वजह से। क्या होता है सर ये? कहाँ रहते हैं आप मध्य प्रदेश में? एमपी से बोल रहा हूँ सर। एमपी में कहाँ से बोल रहे हैं? राजगढ़ ब्यावरा से सर। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर बनाली दत्ता, इनको इस मौसम में धुएं वगैरह की वजह से अजीब सा लगता है, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको एक बार तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि हो सकता है ऑलरेडी अंडरलाइंग एलर्जी या ब्रोंकाइटिस या दमा इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है आपको है, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम और ऐसे अंदर से ऐसे लगना कि सांस या तो ठीक से नहीं आ रहा है, तो वो समटाइम्स हमें ये बताता है कि आपको हो सकता है ऑलरेडी है ये प्रॉब्लम जो आपने अभी दिखाया नहीं है किसी को, और मौसम बदलते वक्त और पर्टिकुलरली दिवाली के टाइम वो बढ़ जाता है, जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं। तो मेरा एडवाइस होगा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको कुछ ऐसे दवाई देंगे, या तो इन्हेलर के रूप में या टैबलेट्स के रूप में, जो एलर्जी और इसको काउंटर करने में आपकी मदद होगी और आपका गले में जलन और ये नाक बहना और सांस की प्रॉब्लम में थोड़ा आराम आ सकता है। एनीवे धुएं से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, जो धुएं के पास मत जाना। जो आपको जो भी करना है पटाखों वगैरह वो तो करना है, पर धुएं का डिस्टेंस रख के